सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। जसपुर नगर में सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता का विराट स्वरूप देखने को मिला। शिवाजी बैसाली बस्ती क्षेत्र में मनोकामना मंदिर के सामने आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हजारों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इस भव्य आयोजन के मुख्य संयोजक भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड्डक सिंह चौहान रहे। सम्मेलन में पूज्य संत कीर्ति बल्लभ मेंदोलिया ने सनातन संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं अखिल भारतीय संयोजक संस्कार भारतीय देवेंद्र रावत और श्रीमती माधवी सिंघल के ओजस्वी संबोधन ने नारी शक्ति की भूमिका को रेखांकित किया। सम्मेलन में मातृशक्ति की सबसे बड़ी सहभागिता देखने को मिली, जिसने इस आयोजन को उत्सव का रूप दे दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सनातन समाज की एकता और अखंडता का संदेश दिया। हम एकीभूत हों, संगठित हों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इस हिंदू सम्मेलन में, जिन्होंने अथक प्रयास के बाद शिवाजी बस्ती जसपुर में यह कार्यक्रम किया, इसके पीछे का उद्देश्य यह है हिंसया दूयते, हिंसा से हम दूर रहें और हिंदू ने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, कन्याकुमारी तक, ये सारा भारतवर्ष वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में जब हम देखते हैं अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को, अपने शास्त्रों को, तो हिंदू संस्कृति अर्वाचीन है, प्राचीन है, और हिंदू ने सारे देश को, विश्व को ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया। सारे क्वांटम की जो थ्योरी है और जितने भी सूत्र हैं, सूर्य सूत्र हैं, पाइथागोरस का प्रथम प्रवेश उनमें तो भारत से हुआ। ऐसे आर्यभट्ट ने शून्य दिया, तो हम भारत की संस्कृति को जानें और हिंदुत्व अर्थात संगठित रहें, नित्य प्रति अपने घर में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, दीप प्रज्वलित करना, बच्चों को संस्कारित करना, ये हम आप सबका कर्तव्य है। यही उद्देश्य इस विराट सम्मेलन का है। इसके परिप्रेक्ष्य में आगे हमारे महोदय जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और खड़क सिंह रावत जी, अन्य प्रदीप गोयल जी, अवनीश कुमार जी, आलोक गोयल जी, और राजकुमार चौहान जी, वेदानंद शर्मा जी, विजय सिंह जो मेडिकल स्टोर जिनका है, सौरभ गर्ग जी, अपना अपना विचार वक्तव्य सबने दिया, मनोज कुमार जी और वीना कपूर जी, अनीता पवार जी, आप सबका धन्यवाद। आप सबने यहाँ आकर के मीडिया तंत्र को विशेष रूप से, क्योंकि मीडिया का काम है समाचार को आगे प्रेषित करना, संप्रेषित करना, जनहित में कार्यक्रम विस्तृत होना है, आगे भी इसकी योजना है, उसके लिए हम आगे प्रयासरत हैं। धन्यवाद। स्वयंसेवक संघ की 24वीं शताब्दी पर देश में भिन्न भिन्न जगह पर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, और ये इसका इस समय तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की 24वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में हम ये कर रहे हैं। लेकिन विराट हिंदू सम्मेलन पहले भी होते रहे हैं, हिंदू एकता को लेकर के, सनातन धर्म की नींव को गहरा करने के लिए। आपको ध्यान होगा स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका में गए थे एक विराट हिंदू सम्मेलन में। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ पुस्तकें रखी हुई थी, इनमें गीता सबसे नीचे रखी हुई थी। तो किसी पत्रकार ने पूछा, जैसे आप लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, कि भाई ये गीता, वो आपका जो धर्म है, जो ग्रंथ है आपका, वो सबसे नीचे जो रखा हुआ है, सभी पुस्तकों के नीचे जो रखा हुआ है, वो धर्म आपका है, वो ग्रंथ आपका है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, सुनिए। ये हमारे हिंदू संस्कृति की नींव की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कारण हम विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा भी उन चीज़ों को पुनरावृत्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि हाँ, पूरी दुनिया के ग्रंथों का बोझ जो उठाए, ये पुस्तक रखी हुई है, ये मेरा धार्मिक ग्रंथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सनातन संस्कृति की ऐसी इस तरह के लोग हुए हैं, ज्ञान ज्ञाताएँ हुए हैं, जिनके कारण हम इसको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश में भिन्न जगह, प्रदेश में भिन्न जगह हम विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर 2000 की संख्या में, 1500 से ऊपर थे, 2000 के 1500 के बीच में लोग उपस्थित हुए। मौसम खराब होने के बावजूद भी सनातनी सब आकर के प्रांगण में बैठे, और बहुत सफल कार्यक्रम हमारा रहा। हिंदू समाज आज जसपुर में जो हिंदू विराट महासम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है, उसमें हमारे
मुखिया वक्ता बाहर से आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये हिंदू सम्मेलन जो आयोजित किया गया है इसमें किस प्रकार किया जा रहा है और किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, आइए जानना चाहेंगे हमारे मुख्य प्रवक्ता जी से। सर जानना चाहेंगे आज लगातार जैसे ये जयपुर में हिंदू माता किया गया तो इसमें क्या इसका तात्पर्य है, क्या सही चेतना जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। हिंदू संस्कृति हमारा परिवार है। हिंसया दूयते, जो हिंसा से दूर रहता है, अज्ञान का जो नाश करता है, वो हमारी वैदिक संस्कृति है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों को हम जब देखते हैं, आकाश में विद्यमान सप्तऋषि मंडल, निहारिका, यह भगवान नारायण के स्वरूप में सूर्य, हमारी गणना जब हम सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करें ज्योतिष के आधार पर, तो सारी गणनाओं का वैदिक मैथमेटिक्स का जो मूल स्रोत है वह भारत है। भारत में हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति में 4 वेद हैं, उपनिषद हैं और हमारे 18 पुराण हैं, उनके उपपुराण हैं, आयुर्वेद है और क्या नहीं है। हमने समष्टि को, संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना है, इसलिए हमारे यहाँ सूत्र है वसुधैव कुटुम्बकम। ये वसुधा केवल भारत ही नहीं, मेरा गांव ही नहीं, ये विश्व पूरा हमारा परिवार है। हम किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते, हमने किसी को लूटा नहीं। यहाँ हुण आए, हर्षवर्धन आए, चंद्रगुप्त जी आए, अनेक ब्रिटिश काल में देखिए इस भारत का नाम परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको गुलाम किया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर उस कालड़ी से आदिगुरु भगवान शंकराचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और ऐसे अनेक आचार्यों ने इस भूमि को पवित्र किया है। हम इस केदार की घाटी के लोग हैं, बद्रिकाश्रम में रहने वाले लोग हैं, तो इस जसपुर के विराट हिंदू सम्मेलन में शिवाजी बस्ती जसपुर का ये पुण्य क्षेत्र, जहाँ 2000 से अधिक लोगों की आज संख्या थी और बड़ा सुंदर कार्यक्रम संयोजक जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी वर्ष भी ये लगभग पूर्ण हो रहा है, आगे भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका बस मूल उद्देश्य हम संगठित रहें, अपनी संस्कृति को जानें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कॉरिडोर बने हैं। काशी विश्वनाथ की बात हो, मैं तो गया हूँ, कुंभ में रहा हूँ, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं और रामलला का जब भूमि पूजन किया गया उस समय मैं लाइव कार्यक्रम दे रहा था जी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर, उस लाइव स्टूडियो से। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राज्यपाल महामहिम गुरमीत सिंह जी, उनके द्वारा भी अभी हमें ग्राफिक एरा में ज्योतिषियों को विशेष रूप से अनेक विद्वानों को आने का पुण्य लाभ मिला देहरादून में और मैं वहाँ से सम्मानित भी हुआ और आज यहाँ आने का पुण्य मिला। सह संयोजक प्रदीप गोयल जी, खड़क सिंह चौहान जी, अनेक अवनीश कुमार जी, आलोक गोयल जी, सबको धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम को और मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। अपना कार्य आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। ये जी के साथ हमारे साथ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वो खड़क सिंह जी भी हमारे साथ हैं। खड़क सिंह जी से जानना चाहेंगे, काफ़ी कठिन कार्यक्रम आयोजित किया गया, कठिन परिस्थिति में किया गया। यहाँ रात बारिश भी की गई, आंधी भी आई है, तूफान भी आया है और उसके बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खड़क सिंह जी जानना चाहेंगे, खड़क सिंह जी किस प्रकार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आइए खड़क सिंह जी जानना चाहेंगे। खड़क सिंह जी हमारे साथ हैं। खड़क सिंह जी आप जानना चाहेंगे लगातार आपने जो कठिन बहुत परिस्थिति में आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत आपको इसको साधुवाद किया जाएगा कि कितनी आपकी परीक्षा ली गई, कोई परमात्मा ने परीक्षा ली है और देखिए आप लगातार इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। जहाँ 5000 लोगों ने यहाँ प्रतिभाग करना था, फिर भी हम देख रहे हैं 2500-3000 हज़ार के ऊपर यहाँ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सनातन धर्म के सामने कोई कठिनाई नहीं होती है। रात हमें लगा 3 बजे बरसात हुई और जो ये पंडाल लगाया हुआ था हमने, ये 3 बजे 4 बजे हवा के कारण नीचे गिर गया था। लेकिन हम सनातन प्रेमी हैं, पता नहीं कहाँ से सनातन धर्म को प्रेम करने के नाते विराट हिंदू सम्मेलन हमारे सामने था। कितनी ऊर्जा हमारे अंदर आई। मेरे संयोजक तो मैं खुद हूँ, मेरे सह संयोजक सारे मिलके, मेरी सारी कार्यकारिणी, मेरे मेंबर, मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दौग आकर के रात में 3 बजे यहाँ उपस्थित हुए। 3 के 3 बजे हमने इसको रीमेंटेन किया और फिर भी 5000 का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 2500 के आसपास आदमी हमारे यहाँ आए।
मैंने आप देखा इधर भी 2500 के आसपास हमारे व्यक्ति यहाँ पे हैं। तो सनातन प्रेमी जो हिंदू विराट सम्मेलन में आज उन्होंने उपस्थिति दी, वो सब सनातन प्रेमी थे, सब राष्ट्र प्रेमी थे। तो विभिन्न जातियों के विभिन्न समुदाय के लोग थे जो आकर के एक जगह सब लोग बैठा और बहुत ही प्रेम से हमारे वक्ताओं को जो वक्तव्य थे। हमारी बहन थी, हमारी बहन काशीपुर से आई हुई थी, हमारे आचार्य जी थे, हमारे जो मदोलिया जी, देवेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थे। इनको तीनों वक्ताओं को अलग अलग वक्तव्य दिया गया था। बहन माधवी जी को दिया गया था कुटुंब संबोधन का वक्तव्य, आचार्य जी को, मंदोलिया जी को, आचार्य जी को हमारे दिया गया था सनातन धर्म के ऊपर जो वक्तव्य दिया गया था बोलने के लिए। और हमारे देवेंद्र जी भाई साहब को जो दिया गया था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष कैसे पूर्ण हुए और कैसे डॉक्टर साहब के और गुरु जी के बारे में उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा उसके बारे में उन लोगों ने यहाँ पे बताया और बहुत ही सफल कार्यक्रम। सर आज जसपुर में पहला आयोजन किया गया है, लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आगे किस तरह ये अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। हमारे जो नगर जसपुर है इसमें 5 बस्तियां हैं और विधानसभा में भी हमने बस्ती के रूप में बांट रखा है संघ के कार्य को सारे को। और अब जो 3 तारीख में प्रोग्राम है, एक 8 तारीख में प्रोग्राम है, एक 17 तारीख में प्रोग्राम है। आने वाले 4 प्रोग्राम तो हमारे जसपुर के अंदर हैं और कुछ प्रोग्राम हमारे विधानसभा के दूसरे जो ग्रामीण मंडल हैं उन क्षेत्रों में हैं। उन सभी में हम शिरकत देंगे और अपने सनातनियों को जागृत करने का काम हम सभी हिंदू विराट सम्मेलनों के द्वारा, जितने भी हिंदू विराट सम्मेलन हमारे इस समय हो रहे हैं, सबके माध्यम से हम हिंदू एकत्रित करेंगे और सनातन धर्म की जड़ को इतना मजबूत करेंगे जो हमेशा अजर और अमर सनातन धर्म रहे। धन्यवाद। ये आप देख रहे थे भगवा न्यूज़ से, मैं प्रदीप श्रीवास्तव, जबलपुर उधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव। और आप जो देख रहे थे हमारा हिंदू महाविराट सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है, इसका कार्यक्रम आप लाइव देख लिए, आपको दिखाते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवा प्रणाम, जय श्री राम।